थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट वी कैन से द स्टेट ऑफ सिस्टम। ऐसी स्टेट होती है सिस्टम की कि जिस स्टेट में जो प्रॉपर्टीज़ है सिस्टम के वो चेंज नहीं होते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। ऐसे इसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। मीन्स होता क्या है, देखिए कोई भी सिस्टम जो होती है उसमें चेंजेस होते हैं, उसमें अक्सर क्या होता है, चेंज होता है, तब हम उसको बोलते हैं कि सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में चली गई। ओके, तो ये यहाँ पर कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंसेप्ट है, इसमें जो सिस्टम के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, या फिर वैसे सिस्टम को हम बोलते हैं कि सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिकली इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, सो किसी भी सिस्टम को थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर रहना है तो वो मीन्स किसी भी सिस्टम को अगर थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में रहना है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और वी कैन से दैट इज़ द थर्मल इक्विलिब्रियम। ये जो तीन इक्विलिब्रियम के टाइप्स हैं वो तीनों भी इक्विलिब्रियम के टाइप्स वो सिस्टम ने अटेंड करना चाहिए साइमल्टेनियसली, तभी हम सिस्टम को बोल सकते हैं कि सिस्टम थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ओके, सो थर्मोडायनेमिकली equilibrium is nothing but we can say it is the state thermodynamic equilibrium. It is the state of system in which the properties of system do not change with time। ऐसे सिस्टम, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं कि सिस्टम जो है थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है। थर्मोडायनेमिकली इसके जो है ना इक्विलिब्रियम के इसके तीन टाइप्स होते हैं, देख लीजिए। पहला टाइप है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। मैकेनिकल मीन्स हम केमिस्ट्री में जो सिस्टम पढ़ते हैं वो गैसेस सिस्टम जब पढ़ते हैं जनरली, मीन्स जो गैसेस सिस्टम पढ़ते हैं हम उसमें हम क्या पढ़ते हैं, गैसेस सिस्टम का प्रेशर पढ़ते हैं या फिर वॉल्यूम पढ़ते हैं। ओके, सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम में अगर रहना है, सिस्टम को अगर मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में रहना है तो वो सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स इट्स डेफिनेशन वी कैन से if it is the equilibrium in which pressure of system do not change with time, or we can say in short pressure of system remains constant। मीन्स शॉर्ट में हम इसको ऐसा बोल सकते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को कि जो सिस्टम का प्रेशर मीन्स ऑलवेज कांस्टेंट नहीं। देखिए बच्चों, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। सपोज ये जस्ट 1 सेकंड, सपोज हमने ये सिलेंडर लिया है जिसमें हमने कुछ गैस एनक्लोज किया है, ठीक है। सपोज सिस्टम का प्रेशर अभी जो भी है, सपोज वॉल्यूम इनिशियली ये था। ओके, तो अभी समझो, ऐसा समझो इसको कि ये पहले इसका सपोज पहले अभी ये सिस्टम अभी गैसेस का जो प्रेशर है मीन्स इंटरनल प्रेशर ऑफ दिस गैस मीन्स सपोज P1। ओके,
इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस वी कैन से P1, ओके, इसको थोड़ा मिटाता हूँ मैं V1 को, एंड वी कैन से P एक्सटर्नल, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है वी कैन से P2। तो जब इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस मीन्स P1, जब प्रेशर ऑफ द गैस मीन्स सिस्टम का जो गैसेस है उसका प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर जब सेम होता है, कांस्टेंट होता है, तब उसे हम बोलते हैं दैट सिस्टम इज इन द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सपोज ये ऐसा पढ़ो, हम समझो आप पहले केस में क्या है, P1 ज़्यादा है और P2 कम है। P1 अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, और P2 कम होगा तो क्या होगा कि P1 ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, जो गैस है उसका एक्सपांशन होगा। कहाँ तक, कब तक एक्सपांशन होगा, जब तक एक्सटर्नल प्रेशर इसके बराबर नहीं होता। तो और उसके बाद में इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो फिर जब प्रेशर बढ़ के ये P2 तक होता है तब उसे हम बोलते हैं कि ये सिस्टम अब कैसी हो गई, द सिस्टम इज इन द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इज क्लियर, मीन्स जब सिस्टम मैकेनिकली इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है तो गैसेस सिस्टम का प्रेशर P1 और जो भी सराउंडिंग का प्रेशर है वो सेम होता है, मीन्स वो दोनों सेम रहते हैं, और तब उसे हम बोलते हैं कि सिस्टम इज इन द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और इन शॉर्ट वी कैन से सच ऐसे सिस्टम में प्रेशर अब कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो वेरी नहीं होगा। इसीलिए ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं दिस सिस्टम इज इन द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप जो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये देखिए, कभी भी सिस्टम जो होती है ना, सराउंडिंग के साथ क्या करते हैं, मैटर भी एक्सचेंज करते हैं और एनर्जी भी एक्सचेंज करते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में देखिए क्या होता है, means it is we can say the such a state of system in which suppose ये रिएक्शन है, ये क्या है, रिएक्शन चल रही है कंटेनर में, ओके, रिएक्शन इज गोइंग ऑन। तो एक केमिकल इक्विलिब्रियम अगर सिस्टम को अटेंड करना है तो जो भी रिएक्शन चल रही है सिस्टम, जो भी रिएक्शन चल रही है कंटेनर में, सपोज रिएक्शन इज गोइंग ऑन, तो ये रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, ओके, मींस ये सारे का अगर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, और कॉन्सेंट्रेशन इफ डज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कि सिस्टम इज इन द केमिकल इक्विलिब्रियम। मीन्स इन दिस केस वी कैन से concentration is constant, और we can say that substances जो भी है सिस्टम में वो कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इज क्लियर। थर्ड जो है इसका टाइप वो है, देखिए उसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम थर्ड टाइप है। ये किसका टाइप है? थर्ड, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का थर्ड टाइप है थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट वी कैन से if the temperature of system is remains constant with respect to time and its surrounding, means ऐसे सिस्टम में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है with its surrounding and
एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, मीन्स टेम्परेचर वेरी नहीं करता। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कि वो सिस्टम, हाँ ये बात समझो, किसका कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर? सिस्टम का। जब सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, मीन्स तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे सिस्टम कैसी है? थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम स्टेट में है। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। इसको ऐसा समझ सकते हैं हम, हमारे रूम का टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस। और समझो हमने ये रूम में एक, अभी समझ ले क्या है, हम कप ऑफ टी, ओके, अभी तो नहीं लाए मैंने नहीं लाया है, अभी समझो ऐसा हमने एक कप ऑफ टी लाया है हमने यहाँ पे। सपोज ये हमने एक, इसमें क्या है, हॉट कप ऑफ टी, सपोज सिस्टम है ये, इसमें कैसा है टी? हॉट है। तो क्या होगा, हमने रूम में रखा है तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर है, ऑब्वियसली ये गर्म है तो इसका टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। मीन्स अभी ये सिस्टम, ये जो सिस्टम हम बोल रहे हैं इसको कप ऑफ टी जिसमें हॉट टी है, तो वो सिस्टम का टेम्परेचर अब कैसा होगा? कम होगा, कम डिक्रीज होते जाएगा। और वो टेम्परेचर जब रूम के टेम्परेचर से बराबर आएगा, मतलब ये इसका टेम्परेचर मान लो ऐसा, यहाँ पे मान लो कि हॉट कप ऑफ टी है, इसका टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है ये गर्म होने के कारण। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, हमने अगर ऐसा रखा है ये टी, आफ्टर टाइम क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस कप ऑफ टी का, वो डिक्रीज होगा ना, ऑब्वियसली हमने रूम में रखा है तो फिर ये डिक्रीज जब कम होते अगर आफ्टर सम टाइम ये टेम्परेचर, जब कप ऑफ टी का टेम्परेचर जब 25 डिग्री सेल्सियस तक आएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये सिस्टम को हम बोलेंगे कि ये सिस्टम जो है अब थर्मोडायनेमिकली, ये सिस्टम जो है अब इन द मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब इसके बाद में इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसके बाद में ये जो टेम्परेचर है कप ऑफ टी जिसमें हमने इसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये कप ऑफ टी इज द इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, मीन्स in this thermal equilibrium, in short we can say temperature of system remains constant. Means in this case what happens, temperature of system remains constant. Is clear? Clear? Okay, so this is about, we can say, 3 types of thermodynamic equilibrium. पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जिसमें प्रेशर सिस्टम का कांस्टेंट रहता है with respect to time in that particular surrounding. Then chemical equilibrium जिसमें कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। एंड थर्ड जो है थर्मल इक्विलिब्रियम जो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसके बाद में पढ़ेंगे अब हम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, उसका नाम है प्रोसेस। ओके, प्रोसेस लिखने से पहले इसको मैं इरेज करता हूँ। सो प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। देयर आर फ्यू प्रोसेसेस वी हैव टू सी इन डिटेल। ओके, सो प्रोसेस मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑन द हेडिंग process, or we can say these processes. Okay, process. So process is nothing but we can say it is the way or path by which system changes from one state to another state.
ओके, दैट वे और दैट पाथ इज नोन एज प्रोसेस। ओके, हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं बच्चों, अभी देखो अब कौन से प्रॉपर्टीज़ पढ़े हमने, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिस्टम के जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आप याद मीन्स समझो, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है। समझो कभी भी सिस्टम का पाथ हमारे डेली लाइफ में पाथ इजीली समझते हैं, पाथ मीन्स रास्ता। ओके, तो थर्मोडायनामिकली भी पाथ मीन्स ऐसा रास्ता नहीं होता। पाथ, थर्मोडायनामिक पाथ मीन्स क्या होता है कि जो समझा भी प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है। थर्मोडायनामिक में हम पाथ या फिर वे किसे कहते हैं, पाथ और वे हम किसे कहते हैं, समझो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। समझो सिस्टम ए स्टेट में से बी स्टेट में जा रही है। सिस्टम का पहले स्टेट क्या था, ए, और बाद में सिस्टम का स्टेट कहाँ चला गया, स्टेट बी। तो सिस्टम का जब हम पाथ कैसा बोलेंगे इसको, तो ये 4 प्रॉपर्टीज, पाथ किस पर डिपेंड होता है, डिसाइड करते हैं हम पाथ को कि समझो 4 प्रॉपर्टीज हैं, इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टीज हम कांस्टेंट इसमें से जो भी एक प्रॉपर्टी है, कोई भी एक प्रॉपर्टी हम इसमें से कांस्टेंट मीन्स उसको कांस्टेंट रखते हैं और बाकी के प्रॉपर्टीज वेरी हो जाएंगे। तो जो प्रॉपर्टी हम कांस्टेंट रखते हैं उस पर वो सिस्टम का पाथ डिपेंड होता है। समझो मान लो अभी ये सिस्टम ए में से बी पाथ में, ये स्टेट में से बी स्टेट में चली जा रही है। समझो ए स्टेट में से बी स्टेट में जाते समय समझो हमने इफ सपोज हमने यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखा है। हमने क्या रखा है यहाँ पे, प्रेशर हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। सिस्टम ए स्टेट में से जब बी स्टेट में चली जा रही है तो हमने इस समय प्रेशर कांस्टेंट रखा है। मीन्स प्रेशर ऑफ सिस्टम ए इज P1 एंड प्रेशर ऑफ सिस्टम बी इज P2। मीन्स both they are the, we can say, means both are, P1 is nothing but equals to, means we can say P1 and P2 they are the same, is clear। तो फिर इसको हम on that basis of pressure, this process को हम बोलते हैं और this path को हम बोलते हैं, we can say isobaric process। ओके, isobaric process। और समझो हमने यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पर T कांस्टेंट रखा है। हमने क्या रखा है, कांस्टेंट, कौन सी प्रॉपर्टी हमने कांस्टेंट खरीद धरी, मीन्स कौन से रखी है, वो है टेम्परेचर। समझो टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं, मीन्स यहाँ पर और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। सपोज T1 और T1 दो बहुत सेम है, मीन्स T1 और T1 बहुत सेम है। देन इन ऐसे प्रॉपर्टीज, ऐसे वे को और ऐसे पाथ को हम बोलते हैं आइसोथर्मल वे और आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो हम पढ़ेंगे इसको हम डिटेल पढ़ना है। मैं क्या पढ़ा रहा था आपको कि पाथ किसे कहते हैं और वे क्या होता है। मीन्स 4 में से एक प्रॉपर्टी हम कांस्टेंट रखते हैं, जो प्रॉपर्टी हम कांस्टेंट रखते हैं उसके ऊपर पाथ डिपेंड करता है। ये छोटी सी बात मैं आपको बोल रहा था, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है, वी कैन से प्रोसेस इज नथिंग बट द इट इज द वे और इट नथिंग बट द पाथ। इट इज द वे और पाथ, थर्मोडायनामिक पाथ by which system changes from one state to another state, one state to another state, ऐसे को हम बोलते हैं प्रोसेस। दैट इज नथिंग बट दैट इज अनदर स्टेट is called as process। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। अभी मैंने बताया पाथ और वे क्या होता है। पाथ इज नथिंग बट वी कैन से, हम जो भी अभी बताया मैंने कि is called as process, clear। so processes, there are a few types of processes।